अच्छा भाई, 2022 के हैं ये फैक्टराइजेशन। टोटल प्रॉपर जो है ना फैक्टराइजेशन सारे सवाल हो जाएंगे इसी एक में, ठीक है। बस बात सारी है कि उसके तरीक़ेकार सबके अलग अलग होते हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन सॉल्व करना आ गया एक दफ़ा तो समझो सारे कर सकते हो। अब जैसे ये दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, इनके ऊपर स्क्वायर है, दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, इनके ऊपर स्क्वायर है और बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इस तरह का कोई अगर आपको सवाल आ जाए कि दो नंबर दिए जाएं, दो नंबर दिए जाएं और उनके ऊपर स्क्वायर हो और बीच में माइनस लगा हुआ हो, तो उनके ऊपर एक फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला कौन सा होता है, यही फॉर्मूला पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। इसी तरह ये है कि दो ब्रैकेट्स दिए गए हैं, यानी कि दो नंबर सपोज कर लो इसको कि दो नंबर हैं, इनके ऊपर स्क्वायरिंग है, बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर एक फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला इस तरह शो करवाना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह लिख के दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आपने ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिखना है। अब आप लिखोगे किस तरह, इसका ब्रैकेट बनाया पहले, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, ए लिखो ए, ये पूरा अंदर वाला ए, प्लस लगाया ये वाला प्लस और ये अंदर वाला बी, ठीक है। ब्रैकेट कर दिया बंद। चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, डायरेक्ट लिख दो, मसला नहीं है। मैंने वैसे ही सॉल्व करने के लिए लिख दिया कि ए प्लस बी ये रहा। अब ए माइनस बी बनाएंगे, ए माइनस बी के लिए मैंने एक ब्रैकेट बनाया। अब ये अंदर वाला पूरा ए, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है, माइनस ये अंदर वाला बी, ये बी, ठीक है। अब इसको मज़ीद और सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसको मज़ीद और सॉल्व नहीं करेंगे, वरना तो बुक में इसका आंसर यहीं पर ही स्टॉप करा हुआ है। वरना ये सॉल्व हो सकता है भाई, एक्स को सॉल्व कर दो एक्स के साथ, जेड को सॉल्व कर दो जेड के साथ, लेकिन बुक में आंसर यहीं दिया हुआ है, तो आप इसको यहीं स्टॉप कर दोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है, तो ये पूरा ए प्लस ये बी, ये वाला ए था अंदर वाला, ये बी था, तो मैंने इस तरह ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरा वाला करते हैं। अब ये वाला सवाल दिया हुआ है बी फोर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये सवाल एक्सरसाइज 4.2 का है, ठीक है। इस बी की जगह पे कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, इस बी की जगह पे कोई भी अल्फ़ाबेट दे देंगे, लेकिन तरीका ऐसी होगा। अब जैसे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। आप इस तरह पहले ब्रैकेट बना लो, इस तरह ब्रैकेट बना लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट बना लिया, ठीक है। अब मैंने माइनस डाला और ये जो दरमियान वाली जो वैल्यू थी ना, ये दरमियान वाली वैल्यू, इसको मैंने आगे करके लिख दिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट में पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू लिखा जाएगी। पहली वाली वैल्यू है b4, तो हम लिख देंगे बी स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले का आ गया, ए बी, ए आपके पास यही ब्रैकेट है, ए लिख दिया। अब बी, बी की जगह पे आप लास्ट वाली वैल्यू लिखोगे, लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 1 है, आपने 1 लिख दिया, यहाँ पर भी 1 लिख दिया, क्योंकि बी स्क्वायर लिखना था तो 1 आ गया, ठीक है। अब इस पूरी चीज़ को आपने इस ब्रैकेट में फिल कर दिया, इस पूरी चीज़ को ब्रैकेट में फिल कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप एक ब्रैकेट बनाओगे, बाहर स्क्वायर लगाओगे, इस तरह ब्रैकेट बनाया, बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए आपका ये पहला वाला ब्रैकेट है, ए प्लस डाला, बी आपका ये लास्ट वाला ब्रैकेट है, ये लिख दिया, ये माइनस लिखा, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करा, बी लिखा और बाहर स्क्वायर लगा दिया, बाहर स्क्वायर लगा दिया, अंदर नहीं बाहर। अगर 4 होता तो बाहर स्क्वायर लगाते, अंदर भी स्क्वायर लगाते तो 4 बन जाता, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अभी ये फॉर्मूला अभी ऊपर वाले सवाल में भी करवाया था, यही वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। ये पूरा ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा ए
ये स्क्वायर आ गया, माइनस ये b ये स्क्वायर आ गया। यानी कि इस तरह की सिचुएशन हुई हुई है हमारे पास ये वाली। हमें ये सिचुएशन बनानी है a प्लस बी ए माइनस बी वाली। अब हम कैसे बनाएंगे, a लिखा हुआ है, ये अंदर वाला पूरा a है, तो a प्लस b। अब ये a लिखा हुआ है, a यही वाला ब्रैकेट है अंदर वाला, a माइनस ये b वाली वैल्यू ये लिख दी b। वैसे इसको यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको अरेंज करके कैसे लिखेंगे, पहले स्क्वायर लिखा, फिर सादा वाला लिखा, फिर ये 1 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर पहले स्क्वायर लिखा, फिर ये माइनस का b सादा आ रहा था ये लिखा, और प्लस 1 लिख दिया, अरेंज कर दिया। इस फॉर्मूले इस ब्रैकेट को अरेंज करके लिखा, वरना तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हो, मसला नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये क्यूब वाला है फॉर्मूला, ये क्यूब वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, ये 4.5 का फॉर्मूला है, माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। अच्छा, इसको पहले हम क्यूब को थोड़ा सा फॉर्मूला शो करवा देते हैं, बल्कि सबको छोड़ो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे ही होता है, ए माइनस बी ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब इस चीज़ को हमें पहले ये बनाना है, इस चीज़ को पहले हमें ये बनाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना है। इस चीज़ को हमने ब्रैकेट बनाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, पहले ये ब्रैकेट बना लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। एक्स क्यूब का क्यूब सिंपल एक्स रहेगा, 8y क्यूब का जो होगा वो हो जाएगा, 8 का क्यूब तो 2 होता है और y क्यूब का y रहेगा, ठीक है। 8 का क्यूब जो होता है वो 2 रहता है, 2 होता है। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि अंदर वाली वैल्यू जो है वो a, ये अंदर वाली वैल्यू जो है b। अब हम इसमें लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ a की वैल्यू लिखी जाएगी, जहाँ b आ रहा है वहाँ b की वैल्यू लिखी जाएगी। इज इक्वल टू लिखा, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a माइनस बी, ये ब्रैकेट बनाया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह पे एक्स आ गया, ए की जगह पे एक्स आ गया, बी की जगह पे 2y आ गया, बी की जगह पे 2y आ गया। x माइनस 2y ऐसी लिखा रहा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, 2xy हो गया, 2xy हो गया, प्लस 2 2 4 हो गया, और ये y स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। एक्स क्यूब, वो क्यूब वाला फॉर्मूला दो तरह का होता है, एक छोटा वाला भी होता है, एक बड़ा वाला भी होता है, ठीक है। अभी अगर बड़ा वाला कोई सवाल आएगा तो उसमें वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा भाई, अभी ये सवाल दिया हुआ है, ये भी ईयर जो है वो 2022 का ही है, ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें सवाल में जो है किसी जगह पे ना मिस प्रिंट है या क्या है, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ पहले। अच्छा, हाँ, ये सवाल जो है ना इस तरह से दिया हुआ है, एक टर्म ये है, 2 3 4, 4 टर्म्स दी हुई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब कभी भी ऐसा आ जाए कि 1 2 3 4 4 टर्म होंगी, तो उसमें से हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि कॉमन ले लें, ठीक है, अगर क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो, वरना तो 4 टर्म में अक्सर क्यूब वाला फॉर्मूला लगता है। इसमें क्यूब कहीं नहीं आ रहा तो इसमें कॉमन लिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर्मूला, मैं सवाल दोबारा उतार देता हूँ, 9a स्क्वायर दिया हुआ है, b दिया हुआ है, प्लस 18a b स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 6ac दिया हुआ है, और 12 का bc दिया हुआ है। इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, कॉमन यानी कि एक जैसा क्या है, 9 है सबसे पहले, क्योंकि 9 के टेबल में 18 भी आता है। a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a कॉमन आ गया, b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, b कॉमन आ गया। अच्छा, यहाँ का 9 भी बाहर आ गया, 2a में से एक a बाहर आ गया, एक a बचा, b एक ही था वो बाहर आ गया, प्लस यहाँ 18 में से समझो 9 के टेबल में 18 आता है, 2 9 2 18, ये आ गया, a एक ही था वो बाहर आ गया, b 2 थे, एक भी बाहर आ गया, एक भी इसके साथ बचा, ठीक है। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, 9 भी बाहर आया, a भी बाहर आया, यहाँ 2a थे, एक a बचा, 9 और b दोनों बाहर आ गए थे। यहाँ पर 9 2 18 हुआ था तो इसलिए 2 लिखा, a तो बाहर आ गया था, 2 भी थे, एक भी बाहर था तो एक भी अंदर बचा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इन दोनों में से माइनस सबसे पहले कॉमन ले लिया, माइनस जब आ जाता है, माइनस समझो आपकी पूरे आगे की वैल्यूज़ की साइन चेंज कर देता है, माइनस कॉमन लिया। अब देखते हैं और क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 कॉमन ले लिया, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है,
और क्या कॉमन है, सी कॉमन है, सी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 6 और सी दोनों बाहर आ गया, ए बचा, ए लिख लिया, माइनस ये और ये माइनस 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 प्लस हो गया। अब 6 के टेबल में 12 आता है, 6 2 ज़ा 12, सी तो बाहर आ गया था, बी बचा था, बी लिख लिया। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, एक ही दफ़ा उतार दिया हमने ब्रैकेट 2b, और ये 9ab माइनस 6c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कॉमन लेने वाला ये आंसर था। अच्छा भाई, चलो भाई ये देख लेते हैं, ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें मिडिल टर्म ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट कैसे हुआ, देखो इसके साथ जो वेरिएबल लिखा हुआ है स्क्वायर है, लास्ट वाले के साथ ये वाला वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो अक्सर ये होता है कि जो ये सवाल देते हैं ना, सवाल ज़्यादातर ये एग्जाम्पल से उठा के दे देते हैं, या फिर जो है सवाल जो एक्सरसाइजेज होती है उसमें से देते हैं। लेकिन मोस्टली मेरा जो अंदाज़ा रहा है ना, अगर मुश्किल पेपर आता है ना तो वो एग्जाम्पल से देते हैं, ये इन्होंने एग्जाम्पल में से दिया हुआ है। ठीक है, पहले सवाल तो एक दफ़ा रिपीट कर लो, 10x² माइनस 19xy प्लस 6y²। अब मिडिल टर्म ब्रेक का तरीका क्या होता है, पहला वाला टर्म उतारा 10x² और लास्ट वाली टर्म उतारी 16y², इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 60x²y²। अब हमें ये देखना है 60 कौन कौन से टेबल में आता है, 60 कौन कौन से टेबल में आता है ये देखना है। 15 के टेबल में आ जाता है, ठीक है, 3 के टेबल में भी आ जाता है, 330 नहीं 320 60 इस तरह करके कुछ आ जाएगा ना, 3 के टेबल में भी आ जाएगा। अच्छा 15 के टेबल में भी आ जाएगा, 10 के टेबल में भी आ जाएगा, 10 6 60 हो गया, 6 10 60 हो गया। लेकिन हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई होके तो 60 बन जाए, लेकिन प्लस या माइनस होके 19 बने। तो हम 15 के टेबल से अगर देखें तो 15 के टेबल से ये सॉल्व हो रहा है। कैसे, 15 4 ज़ा 60 बना, 15 4 ज़ा 60 बना, एक्स वाई इसके साथ भी लिख दिया, एक्स वाई इसके साथ भी लिख दिया, एक्स वाई इसके साथ भी आ गया, स्क्वायर में हो गया। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू बन गई, मल्टीप्लाई करवाया था हमने। ठीक है, अब आते हैं 19 लाना है, हमने लिखा 15 एक्स वाई और 4 एक्स वाई, प्लस करेंगे तो 19 एक्स वाई बन जाएगा। फिर भी अभी कोई कमी है, क्योंकि यहाँ चाहिए था माइनस का, यहाँ आ रहा है प्लस का। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ भी माइनस लगाया, इसके साथ भी माइनस लगाया, ताकि ये माइनस ही लगे, माइनस 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 प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस की लगेगी और प्लस हो गया, 19 बन गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 10x² लिखा, माइनस का 19 था तो माइनस का 15xy लिखा, माइनस का 4xy लिखा, प्लस का 6y² लिख दिया। यानी कि ये पूरी वैल्यू यहाँ पर उठा के लिख दी। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 आ सकता है। आई थिंक दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, x कॉमन आ रहा था, 5 और x कॉमन आ रहा था, 5 2 ज़ा 10 हो गया, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर बचा आपके पास 3, 5 6 ज़ा 15 और y बचा। इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन सबसे पहले तो 2 लिख लिया, 2 आ सकता है, 2 के टेबल में दोनों हैं, और y है। ठीक है, 4 2 2 ज़ा 4 हो गया, y तो बाहर आ गया था, x बचा, माइनस प्लस माइनस, और 2 3 ज़ा 6 हो गया, और एक y बचा था। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y एक जैसे थे, तो 2x माइनस 3y उतार दिया, और ये 5x माइनस 2y, ये आंसर आ गया। 2022 के कंप्लीट हो गए, फैक्टराइजेशन 2022 की कंप्लीट हो गई यहाँ पर। चलो भाई 2023 के फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। 2023 का ये सवाल दिया हुआ है और ये डला हुआ है यहाँ पर प्लस। ठीक है, ये प्लस का, ये 4.2 का सवाल है। अब देखो इसको पहले तो इसको हाफ कर लो, हाफ से मतलब ये हाफ इसका हो गया, प्लस ये हाफ इसका हो गया। 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 625 बनेगा। पहले तो हमने ये हाफ हाफ कर लिया। आप समझो ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई है। अब आप इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे, एक फॉर्मूला वो लगता है a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b² के। इस तरह का फॉर्मूले के ब्रैकेट्स आप बना दोगे, a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसे बना दिए। अब
ये तरीका जो इसमें लगाऊंगा ना, ये तरीके की पहचान ये है कि 2 नंबर्स दिए होंगे, स्क्वायर वाले होंगे, बीच में प्लस होगा, तो यही मेथड से होंगे सवाल सारे। सही है, 2 नंबर दिए होंगे, स्क्वायर वाले होंगे, बीच में प्लस होगा, तो यही मेथड से होगा। अब प्लस 2ab जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर आपने, वो आपने एक आगे बढ़ाना है -2ab करके। ठीक है, जो प्लस ab 2ab था ना, वो -2ab करके बढ़ाना है इस वाले सवाल में, जिसमें बीच में हम प्लस आ रहा हो और दोनों स्क्वायर हो। अब देखो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये वाले ब्रैकेट वाली 2x। a की वैल्यू क्या आएगी, ये वाले ब्रैकेट 2x। b की वैल्यू क्या आएगी 25 आ गया। b की वैल्यू क्या आएगी 25। यहाँ पर भी ab लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2x और यहाँ आ गया 25। अब इस पूरे ब्रैकेट को इस तरह a प्लस बी स्क्वायर में पैक करेंगे। ये a आ गया प्लस ये b आ गया और इसको पूरे स्क्वायर में पैक कर दिया, माइनस ऐसे उतारा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100 हो गए और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एज इट इज़ नीचे उतारो फिलहाल एक स्टेप करने के लिए। ये ऐसे रहा -10, वो 100 को हमने हाफ करा 10 हो गया और x को हाफ करा x हो गया, बाहर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 10 10 ज़ा 100 होता है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर बाहर निकाल के लिख दिया। इसका स्क्वायर बाहर निकाल दिया क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगना है, इसके अंदर फॉर्मूला अब लगना है जो भी मशहूर ज़माना फॉर्मूला लगाते हुए आए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। अभी यही फॉर्मूला इतनी दफ़ा लगा है, यही फॉर्मूला लगेगा। ये पूरा a स्क्वायर हो गया माइनस ये b स्क्वायर हो गया। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी करके लिखना है। ये अंदर वाला a है, ये अंदर वाला a प्लस डाला, ये अंदर वाला b है, ये b लिख दिया। ये अंदर वाला a ये रहा 2x प्लस 25 पूरा मिलाकर a हुआ है, माइनस ये अंदर वाला b ये आ गया। ठीक है, यहाँ इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरह करेंगे, 10x लिखा प्लस 10x लिखा, 2x लिखा प्लस 10x लिखा प्लस 25 लिख दिया, ये हो गया। यहाँ पर भी 2x लिखा माइनस 10x लिखा प्लस 25 लिखा, ये अरेंज हो गया, आंसर हो गया। अरेंज करो या ना करो मसला नहीं है, यहाँ पर भी आंसर हो सकता था। डन। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। ये भी 1 2 3 4 टर्म दी हुई है, कॉमन ले लेंगे 2 2 करके। ठीक है, इन दोनों में एक जैसा जो है वो 3 है। सबसे पहले तो 3 ले लिया, 3 क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में देख लेते हैं। वेरिएबल में एक जैसा क्या है, y इसके पास है, y इसके पास है, y भी आ गया। z इसके पास है, z इसके पास है, z भी आ गया। अब ब्रैकेट में लिखते हैं 3 3 ज़ा 9 होता है, तो इसलिए 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और 2 y थे, एक y बाहर आ गया तो एक y अंदर बचा। एक ही z था, एक z बाहर आ गया, ख़त्म। अब इधर आ जाते हैं, प्लस डाला, 3 तो बाहर आ चुका है, x नहीं आया, x लिखा जाएगा इसके साथ यहाँ पर, ये x बचा। y भी बाहर आ गया, z भी बाहर आ गया, बस x ही बचा था। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, माइनस लिखा, इन दोनों में फिर 3 कॉमन आ गया। ठीक है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x कॉमन ले लिया। ठीक है, y इसके पास भी है, y इसके पास भी है, y इसके पास 2 हैं, y इसके पास 1 है, y कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में आपके पास बचा 3 बचा, यहाँ पर x तो बाहर आ गया था, y बचा, माइनस माइनस प्लस 3 तो बाहर आ गया था, y भी बाहर आ गया था, 2x थे, 1x बचा, तो दोनों एक जैसे ब्रैकेट हो रहे हैं। 3y प्लस एक्स, 3y प्लस एक्स, हमने एक ही दफ़ा उतारा 3y प्लस एक्स और इसको हमने ब्रैकेट में पैक कर दिया 3yz माइनस 3xy, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो भाई जल्दी से ये वाला सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है 169x4 माइनस 3y प्लस 4 और बाहर स्क्वायर दिया हुआ है। 2 नंबर्स दिए हुए हैं, स्क्वायरिंग है समझो, बाहर 2 नंबर्स दिए हुए हैं, स्क्वायरिंग है बाहर और बीच में माइनस लगा हुआ है। तो इसके इस तरह का एक ही फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ये फॉर्मूला इतनी दफ़ा लिखा है, पढ़ा है कि याद हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले बनाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर निकालेंगे, 169 का स्क्वायर होता है 13 और x4 का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। इसी तरह ये पूरा ब्रैकेट जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसका कोई स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसका स्क्वायर ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है, ये ऐसे ही लिख दिया। अब ये अंदर वाला a, ये अंदर वाला b, a प्लस बी a माइनस बी करके लिखेंगे। तो ये आपने लिखा a
प्लस आप इसको इस तरह लिख दो बी, ठीक है। इसी तरह एक और ब्रैकेट बनाया, यहाँ लिखा ए माइनस डाला, ये पूरा अंदर वाला बी है तो इसको इस तरह से लिख दिया 3x प्लस 4, ये ब्रैकेट हो गया और यह आंसर हो गया ख़त्म, ठीक है। ये वाला सवाल दिया हुआ है, ये 4.5 का है, ठीक है। 108x4 माइनस 25 256x और ये क्यूब दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं 108 किसी का क्यूब नहीं होता है। जब भी इस तरह से सवाल आ जाए कि कोई क्यूब निकालने वाला हो या स्क्वायर निकालने वाला हो तो वो देख लेते हैं कि वो किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। तो ये 108 किसी का क्यूब नहीं है, ठीक है। इसी तरह 256 भी किसी का क्यूब नहीं है। ये एग्जाम्पल में से आया हुआ है तो हमने एग्जाम्पल में से पहले से ही देख लिया, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 और x कॉमन लिया। अब x क्यों कॉमन लिया, क्योंकि देखो क्यूब वाला सवाल था ना, तो यहाँ पर एक x एक्स्ट्रा था। z तो चलो सही है क्यूब था, यहाँ पर जो x था वो 4 था, तो इसको क्यूब बनाने के लिए हमने x कॉमन ले लिया, दोनों में x आ रहा था। और 4 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 4 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 4 के टेबल में ये आता है 427 को अगर मल्टीप्लाई करो तो 108 बन जाएगा, ठीक है। ये x क्यूब हो जाएगा क्योंकि इसका एक x बाहर आ गया। माइनस 4 के टेबल में जो ये आता है 256, ये आता है 64, ठीक है। 464 256 का वैसे क्यूब निकालो तो 16 निकलता है। 464 256 बनता है, x तो बाहर आ गया, z क्यूब बचा सिंपल आपके पास, z क्यूब। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लो क्योंकि एग्जाम्पल से समझ में नहीं आएगा, इसमें से समझ में आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला शो करवाओगे पहले, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले आप इसका निकाल लो अंदर वाले का, 4 और x तो ऐसे ही लिखा रहा, a क्यूब बनाओगे यहाँ पर माइनस बी क्यूब बनाओगे यहाँ पर, ये a है इसका क्यूब हो जाएगा 3 और ये x आ गया, ये b है इसका क्यूब हो जाएगा 4 और ये z आ गया। आप समझो अंदर वाला a, ये अंदर वाला b, अब ये पुट किया जाएगा इसके अंदर, और ये 4 जो कॉमन निकाला था ये एज इट इज चलता रहेगा नीचे, ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज चलता रहेगा। a माइनस बी लिखना है तो ये हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी लिखना है तो इसका पहले ब्रैकेट बना लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 4x ऐसी रहा, a की जगह पे यहाँ पर आप लिख दोगे 3x, यहाँ पर आप लिख दोगे 3x क्योंकि a था, b आप लिख दोगे 4z और यहाँ पर b आप लिख दोगे 4z। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 3 9, x स्क्वायर हो गया, 3 4 12, यहाँ पर प्लस आएगा, 3 4 12 xz आ गया, प्लस 4 4 16 और x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये जो 4 है ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। इस सवाल में मिडिल टर्म ब्रेक है, ये 4.2 का सवाल है। सबसे पहले वाली जो टर्म है वो लिखेंगे, हमने यहाँ पर एक छोटा सा रफ वर्क बना लिया। पहली टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, ये लिखा। लास्ट टर्म क्या है 24 है, ये लिख दिया -24। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन जाएगा। हमें ये देखना होता है कि 24 कौन कौन से टेबल में आता है। अच्छा 24 कौन कौन से टेबल में आता है पहले तो ये पता होना चाहिए। 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। हमें ऐसा चाहिए कि 24 जिस टेबल में आता है ना वो 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर तो 24 बनाए, लेकिन माइनस होकर ये 2 बना दें। अब जैसे 6 के टेबल से देख लेते हैं, 6 4 24 होता है, 6 4 24, 6 में से 2 जाएंगे, वो 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बच सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके साथ भी एक्स वाई जेड लिख दिया, इसके साथ भी एक्स वाई जेड लिख दिया, ये मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, लेकिन ये वाला 24 नहीं बना है, हमें तो माइनस का चाहिए था, ठीक है। तो हमने इसके साथ माइनस लगा दिया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब देखो 6 एक्स वाई जेड माइनस 4 एक्स वाई जेड, हमने इन दोनों को माइनस करा तो ये बन जाएगा 2 एक्स वाई जेड, एग्जैक्ट यही बन गया, यही वाला बन गया। तो अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसे ही लिखा,
प्लस 6xyz लिख दिया, ये वाली लाइन जो हमने निकाली थी, माइनस 2xyz लिख दिया, माइनस 24 लिख दिया। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो जाहिर सी बात है xyz ही कॉमन आएगा। दो दो थे तो एक एक यहाँ पर बच गया अंदर, और यहाँ पर से आपके पास सिर्फ 6 बचा क्योंकि इसका xyz बाहर चला गया था। सॉरी 4 आता। सही है, गुड, सही है, 4 है ये। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन सबसे पहले तो माइनस लिखा और 4 कॉमन ले लिया। 4 जब कॉमन लिया तो 4 तो बाहर चला गया, यहाँ पर जो आपके पास बचा वो बचा xyz, 4 बाहर चला गया कॉमन लिया था, माइनस माइनस प्लस 4 के टेबल में 64 आता है, 4 6 64, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, हमने एक ही दफ़ा उतारा xyz प्लस 6 और यहाँ पर बचा xyz ये वाला माइनस 4, ये आपका आंसर हो गया 2023। बहरहाल ये वाला सवाल जो है ये क्यूब वाला सवाल है। ठीक है, क्यूब में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बड़ा वाला, बड़ा सवाल आएगा तो बड़ा फॉर्मूला लगेगा। इस तरह के ब्रैकेट बना लेंगे पहले, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, इस तरह वाले। ठीक है, मैंने बना लिए ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये ब्रैकेट बना लिए। अब इसके अंदर ये वैल्यूज लिखी जाएंगी। आप पहला वाला और लास्ट वाला नंबर देख लो, सब कुछ हो जाएगा खुद ही। पहला वाला है 64 का क्यूब होता है 4 और x क्यूब का होता है x। लास्ट वाला ब्रैकेट लिख लिया, 1/64 लिखा हुआ है तो 1/64 का होता है 1/4। अब पहला ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट आपने देख लिया, पहला ब्रैकेट पहले वाले में लिखेंगे, लास्ट वाला उसके बाद वाले में, पहला ब्रैकेट पहले वाले में लिखेंगे, लास्ट वाला इसके बाद वाले में, ये आपने फिल कर लिया। अब आपका पहला ब्रैकेट जो है वो लिखा गया, माइनस डाला इसकी तरह a माइनस b आपका लास्ट वाला था, आपने b लिखा, ये आपका क्यूब लगा बाहर और ये आंसर हो गया सिंपल। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है।